हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी आरती अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो वेद की बहन होती है वो वेद को आरती की फ़ोटो दिखाती है। और आरती की फ़ोटो देख करके वेद जो होता है उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लग जाती है और उसे प्यार आने लगता है। और तभी वो अपने माँ के सामने खड़ा होकर के वो फ़ोटो देखता है और बोलता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मासूम। अपनी बहन को बताता है कि ये मुझे पसंद है, पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है। तो वो उसको पसंद करता है। और तभी उसकी बहन जो होती है वो बोलती है कि आपको तो पता है ना कि वो जानते हैं कि यहाँ पर जैसे उनके यहाँ पे शादियाँ होती है और वो लड़कियाँ को शादी करके लाते और बेच देते। तभी यहाँ पर वेद जो होता है वो अपनी बहन से बोलता है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये मुझे पसंद है। और तभी वो अपने माँ की तस्वीर के सामने जाता है और दिखाता है कि माँ देखो ना, ये कितनी अच्छी है, पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है। और वो उसको देखते ही उसको प्यार हो जाता है अंजलि की यहाँ पर फ़ोटो देख करके आरती की। और तभी वो उसको प्यार के लिए उसको ऐसा लगता है कि पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई है। तो अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है कि माँ, मुझे आप तो याद नहीं हो, पर धुंधला धुंधला याद है कि मैं कहीं छिप जाता था और तो आप मुझे ढूंढती थी माँ। पर अचानक से आप पता नहीं क्या हुआ, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माँ, ये मुझे लड़की बहुत पसंद आई है और मैं बहुत पसंद करता हूँ। देखिए ना माँ, कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है। और तभी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बात करता है। तभी उसको ऐसा एहसास हो जाता है कि वो उससे प्यार भी करने लगा है। तो वो बोलता है कि सी लव्स हर, और अपनी बहन को बताता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पद्मा होती है वो आरती के लिए लहंगे लेकर आई होती है शॉपिंग के लिए। और बोलती है कि ये शादी में पहनने के लिए वो लहंगा दिखाती है। और जैसे ही वो देखती है लहंगा तो उसको अच्छा लगता है। तो बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन मैं अपनी शादी में दूसरा कुछ पहनने वाली हूँ, दूसरा लहंगा। तो वो बोलती है कि दूसरा कौन सा। तभी वो अलमारी खोलती है और यहाँ पर वो जा कर के पुराने शादी का जोड़ा जो होता है अंजलि का, वो निकाल कर ले आती है और बोलते हैं कि मैं ये पहनूंगी। तभी वो देखती है पद्मा तो बोलती है ये तो वकील दीदी का है ना। तो बोलते हैं हाँ, ये माँ की शादी का जोड़ा है और अब मैं इसे पहनूंगी। तभी पद्मा जो होती है उस जोड़े को देख कर के परेशान हो जाती है। तभी बोलते हैं कि कैसा है, अच्छा है ना पद्मा मौसी। तो वो पद्मा को ऐसे बताती है और तभी पद्मा जो होती है उससे बोलते हैं कि मैं यही पहनूंगी शादी में। तभी पद्मा को याद आने लगता है अमन और अंजलि की शादी का, और हर चीज़ याद आता है और वो चीज़ें याद करने लगती है। तभी उसको लगता है कि नहीं, तो वो बोलती है कि नहीं, तुम ये शादी का जोड़ा नहीं पहनोगी, ये वकील दीदी का है। तो वो जो आरती होती है वो उसकी बात नहीं मानती है और बोलती है क्यों पद्मा मौसी, मैं क्यों नहीं पहन सकती, मैं यही पहनूंगी। यहाँ अंजलि भी बैठी होती है, अंजलि कोई मूवमेंट तो कर नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पर पद्मा उसको मना करती है, लेकिन वो मानती नहीं है। और वो यहाँ अमन के शादी की फेरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि अंजलि ने यही जोड़ा पहना था। तभी देखते हैं कि जो उसके नाना होते हैं गणेश अवस्थी, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे वो आते हैं वो डांटते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तू ये नहीं पहनेगी। तो वो बोलते हैं क्यों नानू, आप क्यों डांट रहे। तो वो बोलते हैं कि पद्मा ने बोला ना, मना किया तो नहीं पहनना। तो वो आती है और बोलती है कि क्यों नाना, आप मेरे से ऐसे रूडली भी क्यों कर रहे हो नानू, मुझे ये शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहने दे रहे हो, मेरे को यही शादी का जोड़ा पहनना है, ये तुम माँ ने भी पहना था ना। तो वो बोलती है, जैसे ये बात बोलती है तो वो बोलते हैं हाँ, ये तुम्हारी माँ ने पहना था, लेकिन अब तुम्हारी माँ विधवा हो चुकी है, इसलिए तुम ये शादी का जोड़ा नहीं पहनोगे। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, शादी तो यही पहन के मेरी माँ ने किया था ना, तो मैं इसको क्यों नहीं पहन सकती नानू, क्यों नहीं पहन सकती। वो ज़बरदस्ती जिद करती है। और यहाँ गणेश अवस्थी जो है कुछ बोलते नहीं, बस बोलते हैं कि मैंने बोल दिया ना कि तुम नहीं पहनोगी इस शादी का जोड़ा। तभी देखते हैं अंजलि के पास जाती है आरती और बोलते हैं कि माँ, ये देखिए ना, ये शादी का जोड़ा मैं यही पहनने वाली हूँ अपनी शादी में, अच्छा है ना माँ। मैं पद्मा मौसी और नाना बाकी सब लोगों ने जो पसंद किया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है माँ, मैं आपकी शादी का जोड़ा पहनना चाहती हूँ। पापा भी आपसे तो बहुत प्यार करते थे, आप यही जोड़ा पहन करके शादी की थी ना माँ, आपको पापा ने ये जोड़ा दिया था ना शादी का, तो मैं यही पहन के शादी करूँगी। वो बार बार बोलती है बोलो ना माँ, अच्छा है ना माँ, मैं ये पहन लूँ। और यहाँ अंजलि कोई मूवमेंट नहीं करती है। तभी वो बोलते हैं कि माँ देखिए ना कितना अच्छा है, आप मुझे परमिशन दे दीजिए ना माँ, मैं यही जोड़ा पहनना चाहती हूँ, मुझे यही जोड़ा पहनना है, मुझे भी यही जोड़े में शादी करनी है।
यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि वेद जो होता है वो फ़ोन कर देता है यहाँ आरती के फ़ोन पर, और जैसे ही फ़ोन जाता है तो फ़ोन बजने लगता है। तो यहाँ पर जो कली होती है उसको फ़ोन उठाने के लिए आरती बोलती है, और कली जैसे ही फ़ोन उठाती है तो जो वेद होता है बोलता है हेलो, और वो उसको बात करती है और बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कुछ नहीं बोलती है, तभी वो उसको आई लव यू बोल देता है, और जैसे ही वो आई लव यू बोलता है तभी वो बोलते हैं कि आप कौन, तभी वो बोलता है वेद। तो वो गुस्से में उसको डांटता है और बोलता है कि आप ऐसे कैसे उस आरती का फ़ोन उठा सकते हैं, ऐसे किसी का फ़ोन कैसे उठा सकते हैं। तभी कली जो होती है ज़ोर से आवाज़ लगाती है और बोलती है कि दीदी ये लीजिए आपका फ़ोन। तभी बोलती है कि कौन है। तो यहाँ पर वो फ़ोन ले लेती है, बात करती है, और जैसे बोलते हैं हेलो तो यहाँ पर वेद बोलता है हेलो, आप ऐसे कैसे अपना फ़ोन किसी को दे सकती हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, बोलते हैं कौन है वो। तो बोलते हैं मेरे घर की ही लड़की है, मेरी बहन जैसे है वो। तो वो कली के बारे में ऐसा बताती है। तभी वो बोलते हैं अच्छा, अरे मैंने उसको ऐसा बोल दिया जैसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तभी वेद बताता है। तो यहाँ आरती पूछती है कि आपने ऐसा क्या बोल दिया, बोलिए तो। तभी वो बोलता है मैं अपनी माँ के तस्वीर के सामने वो बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था उससे, जो मैं आपसे बोलना चाहता था। तो बोलती है अच्छा ऐसा भी क्या है जो आप अपने माँ के तस्वीर के सामने बोल देते, बोलिए ना, बताइए तो क्या हुआ, क्या है वो। तो यहाँ पर जो वेद है वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार शर्मा जाता है। तभी बोलता है कि मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने उसको वो बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं आप ऐसे अपना फ़ोन कैसे दे सकते हैं। तो वो बोलता है अच्छा क्या बोलना है आप बताइए, तो क्या बोले थे आप। तभी वो आई लव यू बोल देता है, और जैसे ही वो आई लव यू बोलता है यहाँ पर आरती जो होती है खुशी से पागल हो जाती है, और वो तभी वो हेलो बोलते हैं, और यहाँ पर वेद जो होता है फ़ोन कट कर देता है। और ये सुन कर के आरती जो होती है इतनी खुश हो जाती है, वो उछलते कूदते आ जाती है घर में और वो नाचने लगती है। यहाँ पर वो कली को लेकर ना चाहती है, कली, पद्मा मौसी, नानू नानू। तो भी सब पूछते हैं अरे हुआ क्या है, क्या हुआ। तभी वो बोलते हैं, वो आरती के पास, जो आरती होती है वो अंजलि के पास जाकर के बोलती है कि माँ आपको पता है आज मुझे उन्होंने आई लव यू बोला, उन्होंने आई लव यू बोला। और वो ऐसा बोलते हैं नानू, वो नानू आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे आई लव यू बोला। इतनी खुशी से पागल होती है, और अंजलि के पास भी जाकर बोलते हैं माँ पता है आपको आज मुझे किसी लड़के ने प्रपोज़ किया और आई लव यू बोला। तो यहाँ पर पद्मा जो होती है वो शर्मा जाती है थोड़ी सी, कि वो पागल हो जाती है, और वो नानू के साथ भी अपने डांस करने लगते हैं और सबको बताती है। तभी वो शादी का जोड़ा लेती है और बोलती है कि माँ आप तो बोलिए ना, आप मुझे परमिशन दे दीजिए ना, पापा भी तो आपसे बहुत प्यार करते थे और इसी पापा ही ने आपको ये जोड़ा दिया था ना, तो माँ बोलिए ना एक बार परमिशन दे दीजिए, मुझे भी यही शादी के जोड़े में शादी करनी है। तो अंजलि से वो बोलती है कि माँ देखिए आप बोलिए तो एक बार, माँ एक बार के लिए आप अपनी पलकें झपका दीजिए और मुझे बताइए तो सही कि मुझे ये जोड़ा पहनना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है माँ, मैं यही जोड़ा पहन कर शादी करना चाहती। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है अपनी पलकें झपकाती है और यहाँ पर पद्मा खुश जो होती है वो हैरान होती है। यहाँ देखते हैं आरती बहुत खुश हो जाती है और सबसे बोलते हैं कि माँ ने मुझे परमिशन दे दी, माँ ने मुझे बोल दिया है कि मैं ये लहंगा पहन कर शादी कर सकती हूँ, तो मैं यही लहंगा पहनूंगी और मैं यही लहंगा पहन करके शादी करूंगी। इतनी खुश हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो एडिटर ईलाल हैं वहाँ उनके पास पंकज पुरोहित पहुँच जाते हैं और पंकज पुरोहित जो है उनको बोलते हैं कि देखिए आप मुझे बताइए कि जो लड़की स्टोरी कवर करी है, मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि उसको मुझे मिलाएगा, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। तो जो ईलाल होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप समझने की कोशिश कीजिए। तभी बोलते हैं आप एक अच्छे नागरिक बनिए, आपको पता है ना उस जिस रैकेट में उस लड़की को भेजा है उसकी जान खतरे में हो सकती है, वो लोग बहुत बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, तो वो उसको कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि ईलाल होते हैं बोलते हैं कि आप समझिए सर मैं उसको परेशान नहीं कर सकता, उसकी शादी है। तो वो बोलते हैं कि उसकी शादी है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना आप कुछ दिन पहले उसको स्टोरी कवर कर लेंगे वहाँ पर थे, तो उसे फ़ोन लगाइए, मुझे बात करना है, उसकी जान खतरे में, वो बहुत पहुँचे लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो आरती होती है उससे बोलती है कि माँ आपको पता है ना कि मैं आपको अपने शादी वाले दिन पार्लर लेके जाऊंगी और आपका अच्छे से मेकअप कराऊंगी, मेडिक्योर पेडिक्योर सब कुछ कराऊंगी और मैं आपको अच्छे से तैयार करूंगी। तभी देखते हैं कि ईलाल से यहाँ पर पंकज पुरोहित फ़ोन लगाने को बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं बहुत टेढ़ी लड़की है सर, आपसे भी टेढ़ी। तभी वो बोलते हैं कि फ़ोन लगाइए और फ़ोन लगाते हैं। अंजलि जो होती है
वो भी वहाँ पे रहती है। आरती उठाती है फ़ोन, जैसे फ़ोन उठाती है आरती तो बोलते हैं कि आप कौन? हाँ एडिटर सर आपने अभी फ़ोन क्यों किया? तभी बोलते हैं अरे मैं एसीपी पंकज पुरोहित बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप कौन? तो वो बताते हैं कि देखिए आप जो स्टोरी कवर कर रही हैं उसमें आपकी जान को खतरा है, तो आप उस स्टोरी को कवर मत करिए, उसमें आप उनको मेरी हेल्प होगी तो आप मुझे बताइए उसके बारे में शुरू से। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है उसकी बात को नहीं सुनती है और बोलते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं कि, और तभी वो बोलते हैं कि अरे आप जानते नहीं, वो लोग आपके जान के दुश्मन हैं, वो लोग को पता चलेगा तो आपको मेढ़ों की तरह नोच खाएंगे, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तभी आरती बोलती है अरे मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी से कोई डर नहीं है और मैं तो अपने शादी वाले दिन लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ। तभी बोलते हैं कि किस दिन? तो बोलती है उसकी सुबह मैं करूँगी और स्ट्रीमिंग और उसके बाद मैं शाम को शादी करूँगी। तो बोलते हैं पागल हो गई हैं आप। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, बाय बाय।